बिहार में सर्द हवा का सितम, लेकिन बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से आज लालू परिवार पर आरोप सिद्ध किया है, उसको लेकर के खलबली मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, जिस तरह से आज सवेरे सवेरे दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उस बड़ी कार्रवाई में ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के लगभग सभी लोग पर आरोप सिद्ध हो गया है। लैंड फॉर जॉब को लेकर के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ तमाम कई ऐसे उनके परिवार के लोग हैं जिस पर आरोप सिद्ध किया गया है। आपको अभी हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर और आपको हम तस्वीरों के माध्यम है कि यहाँ देख सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के अंदर जाना मना किया है, लेकिन इसमें आपको अगर अपडेट देने की बात हो तो आपको बता दूं कि जिस तरह से कई सालों से ईडी इस केस को देख रही थी, लैंड फॉर जॉब मामले को, इस पर आज पटाक्षेप हुआ है और लालू प्रसाद के कई परिवार के कई ऐसे लोग हैं जिसमें उन पर आरोप सिद्ध किया गया है। आखिर ये मामला क्या था, इस मामला को समझिए। सीबीआई का आरोप है लालू के रेल मंत्री यानी 2004 से 9 तक रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था और लालू प्रसाद यादव के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। लालू प्रसाद के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन महज 26 लाख रुपये में हासिल की थी। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो लैंड फॉर जॉब मामले में आगे क्या होने वाला है ये भी समझिए। कोर्ट ने सबूत के आधार पर ये स्वीकार कर लिया है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है। इसके आधार पर अब उनके खिलाफ इस केस का ट्रायल चलेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव पर लैंड फॉर जॉब का जो मामला है वो तमाम चीज़ें अब उस मामले को लेकर के ईडी कोर्ट में पेश की थी और अब आज उस पर निर्णय भी आ गया है। लेकिन इसमें आपको मैं अगर बताऊं तो इस पर जो प्रतिक्रिया है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आप जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनको सुनिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा यह कहना कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट लालू परिवार चला रहा था, नौकरी के बदले जमीन। माननीय लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दीजिए। साथ ही साथ राबड़ी देवी जी, आपके परिजन नाटा चौधरी जी से भी नौकरी के बदले जमीन लिया गया, इसलिए विधान परिषद से आप भी इस्तीफा दीजिए। तेजस्वी यादव, आपके उपनाम तरुण के नाम से भी संपत्ति ली गई। आपके चाचा स्वर्गीय मंगरू राय से जमीन लिया गया। गुनाह की फेरिस्त लंबी है। न्यायपालिका ने भी प्रथम दृष्टया में इसको सही माना है, इसलिए अविलंब लालू जी, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस्तीफा देकर के मानक स्थापित करे और प्रथम दृष्टया गुनाह को कबूल करते हुए न्यायपालिका का जो भी फैसला है उसके बाद निर्णय लीजिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकलाज को घोर के पी मत जाइए। तो आपने सुना नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है और नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि हम लोग इतने दिनों से कह रहे थे, तथ्य के हिसाब से कह रहे थे और हमारे पास साक्ष्य थी। साथ ही इस पर कुंतल कृष्ण जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने भी जो अपनी टिप्पणी दी है उसको भी सुनिए। जैसी करनी वैसी ही भरनी। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब जहां मौका मिला इन्होंने भ्रष्टाचार किया। रेलवे मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन ले ली बिहार की गरीब जनता की।
अदालत ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए आज आरोप तय कर दिया है। पूरा परिवार जेल जाएगा अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। लालू यादव तो सजा याफ्ता है ही, अब लगता है कि निकट भविष्य में पूरा लालू परिवार सजा याफ्ता हो जाएगा। तो आपने सुना, आपने इन तमाम तीनों नेता को सुना और इसके साथ साथ अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर। के केस में तो ये तो कलम भी भाजपा के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है और कागज भी अमित शाह के हाथ में है। जिसको जैसा चाहो वैसा लिखो और ईडी और सीबीआई के सहारे लोगों को परेशान करो, ये नीति है। तो आपको लग रहा है कि कोर्ट भी भाजपा के दबाव में काम कर रही है? अरे कोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कोर्टवा में कागजवा कौन दे रहा है जिसके लिए आप पूछने आए हैं? अभी कौन दिया कागज? वहां कागज तो दिया जिस ईडी को इन लोगों ने बनाया है वही ईडी ना। ये फर्जी लोग हैं और फर्जी ढंग से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज को लेकर के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर रही है आज भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष खुश नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष इसको जीत समझ रही है कि जो कानून है, कानून का राज स्थापित है और कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखते हुए लालू प्रसाद यादव को आरोपित सिद्ध किया है। अब इस पर देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव पहले से सजा याफ्ता है कई ऐसे केस में, अब इस केस को लेकर के भी लालू प्रसाद यादव के तमाम परिवार के वैसे सदस्य भी क्या जेल जाएंगे, ये भी देखना होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।